हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मेघा गर्ग स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है डिजिटल मेघा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उस ऑब्जेक्शन के बारे में जो नॉर्मली हम जैसे जो डिजिटल नेटवर्किंग में काम करते हैं उनके सामने ये ऑब्जेक्शन आता ही आता है। डेट इज़ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं काम करना चाहता हूँ, क्या काम करना चाहती हूँ, बट पैसा नहीं है तो मैं कैसे करूँ। तो ये ऑब्जेक्शन नॉर्मली हम सुनते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आप कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर करिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, लोगों के पास पैसा है लेकिन तब भी वो ऑब्जेक्शन करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर इस ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है और अच्छे से हैंडल करना है, तो मैं आपको इस वीडियो में 4 स्टेप बताऊंगी। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे आप बताइएगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं। मुझे अच्छा लगेगा कि ये पढ़ने में कि आप लोगों क्या क्या अपनी राय देंगे। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, एफएलपी को जब मैंने ज्वाइन किया, तो मेरा भी रीज़न यही था। मैंने भी अपने अपलाइन को यही कहा था कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, जबकि मेरे पास पैसा था। ऐसा नहीं है कि मैं इसको बिज़नेस को स्टार्ट करने में कुछ संकोच कर रही थी। बस मुझे ये था कि थोड़ा और मैं एक्सप्लोर करूँ, अपनी रिसर्च को थोड़ा और एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने डिले किया। और मैंने डिले में रीज़न ये रखा कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो सर ने क्या ट्रिक चली मेरे साथ, मैं आपको इस वीडियो में वही बताना चाहती हूँ। आपको अपने प्रॉस्पेक्ट से 4 स्टेप में बात करनी है। तो पहला स्टेप तो ये है कि उनसे आप पूछिए, उनकी बातों को सुनिए, उनसे पूछिए। लिसनिंग पावर आप में होनी चाहिए। उनसे पूछिए कि क्या रीज़न है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है, वो क्यों इस बिज़नेस को नहीं करना चाह रहे हैं। अगर वो एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या कहेगा कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है। और अगर कोई जॉब पर्सन से आप बात कर रहे हैं तो जॉब पर्सन क्या कहेगा कि मेरी तो सैलरी इतनी नहीं है, मेरी इनकम इतनी नहीं होती है, तो मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये 2 रीज़न वो देंगे। अब आपको भी स्मार्टली क्वेश्चन पूछने हैं उनसे। नेटवर्किंग का मेन तरीका क्या है कि स्मार्टली क्वेश्चन पूछिए आप उनसे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर जैसे कोई आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कितना चेक आ रहा है, तो आप उनसे क्या पूछेंगे, आपको कितना अर्निंग चाहिए, आपको कितनी इनकम चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर आप क्वेश्चन पूछिए। आप रिप्लाई नहीं करिए कि हाँ भाई मुझे तो इतना चेक आ रहा है। ये आप गलती कभी मत करिए। आप स्मार्टली क्वेश्चन पूछिए, तभी आप नेटवर्किंग में आगे अपने बिजनेस ग्रो कर पाएंगे। तो आप एक स्टूडेंट से पूछिए कि आपकी पॉकेट मनी कितनी है। उसकी फिर उस बेस पर आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। और अगर कोई जॉब पर्सन है तो आप उससे पूछिए कि आप कितने इनकम अपनी सेव कर लेते हैं। ये चीज़ उनसे पूछिए। अगर बंदे के पास पैसा है लेकिन तब भी वो नहीं कर पा रहा है, करना चाहता है इस बिज़नेस को, तो उसके 2 डाउट होंगे। या तो वो कंपनी पर डाउट कर रहा है या वो खुद पर डाउट कर रहा है कि क्या वो उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसको 2 ये डाउट होते हैं, मैं ये काम कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा ये, या फिर कंपनी पर। तो आप उनसे खुद पूछिए कि क्या आपको कंपनी पर डाउट है, आपको क्या डाउट क्या है? क्या आप कंपनी पर डाउट कर रहे हैं, कंपनी के प्लान पर डाउट कर रहे हैं, या फिर आपको खुद पर डाउट है कि आप इस काम को कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? आप ये 2 क्वेश्चन उनसे पूछिए। आप उनसे ये कहिए कि देखिए, आपको अगर कुछ करना है लाइफ में तो 2 ही काम है, या तो जॉब या बिज़नेस। और कोरोना के बाद, कोरोना काल के बाद तो हम सभी को मालूम है कि जॉब क्या रह गई हैं और कितनी परसेंट जो जॉब है वो हम कर पाएंगे। और गवर्नमेंट लाइन सबको मिलती नहीं है। और सेकंड थिंग बिज़नेस। और तो आप उनके सामने एक ऐसा स्टोरी क्रिएट करिए, ऐसी बात बताइए कि एक रिक्शा वाला, जो 2 पैडल वाली रिक्शा चलाता है, वो रिक्शा वाला कुछ इनकम जो कि झोपड़ी में रहने वाला जो बंदा है, वो अपने एफ़र्ट्स करके वो किसी ना किसी तरह कुछ, अगर उसको चाहता है वो कि ई रिक्शा वो लेना चाहता है, तो ई रिक्शा 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में आती है। वो जो कि झोपड़ी में रहने वाला बंदा ई रिक्शा के पैसे अरेंज कर सकता है, चाहे वो बोरो करे चाहे किसी से ले, उधार ले, लेकिन वो अरेंज कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि उसको अपना खुद का काम करना है। उसे पता है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा तो कुछ टाइम बाद मुझे उसका रिटर्न आएगा। तो आप भी सामने वाले के प्रोस्पेक्ट का, अपने सामने वाले का दिमाग खोलिए। उन्हें बताइए कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, और वो भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट से आपको आने वाला टाइम में आप ही का फ्यूचर सिक्योर होगा। तो आप ऐसे उनका दिमाग खोलिए। जब एक रिक्शे वाले का माइंडसेट क्लियर है कि मैं इस रिक्शा को, 2 पहिए वाली रिक्शा को छोड़कर ई रिक्शा लूँगा तो काफ़ी कमा जाऊँगा, तो सोचिए आप अगर इस कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो इतनी ग्लोबल वर्ल्ड में जो चल रही है कंपनी, उसको ज्वाइन करते हैं तो आप कितना कमा जाओगे। देखिए, जिसको अच्छा लगता है ये बिज़नेस, तो वो तो एक ही बार में कर जाएगा। उसको पता है इस बिज़नेस का प्रॉफिट
क्या प्रॉफिट है क्या नहीं है, क्या लॉस है, लॉस तो है ही नहीं खैर, क्या प्रॉफिट है क्या नहीं, तो वो इसको एक ही बार में कर जाएगा। और जिसको समझने में टाइम लग रहा है वो धीरे धीरे इस बिज़नेस को करेगा, वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे लगा के तब अपना 2CC लेवल क्लियर करेगा। अगर हम बात करते हैं एक बिज़नेस की, आप अपने प्रोस्पेक्ट को ये समझाइए कि कोई भी बिज़नेस करने के लिए, जॉब तो आपने देख ही लिया कि कितना मुश्किल है जॉब में सर्वाइव करना। सेकंड थिंग, अगर आप बिज़नेस में जाना चाहते हैं तो कोई भी बिज़नेस क्या बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो जाएगा? अगर आज आप एक चाय की दुकान भी लगाना चाहेंगे, एक चाय का ठेला भी लगाना चाहेंगे, तो आपको इसमें भी तो मिनिमम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको गैस का चूल्हा लेना है, आपको बर्नर लेना है, आपको बर्तन लेने हैं। तो आप अपने प्रोस्पेक्ट के जो मेंटल लेवल है उनको स्ट्रॉन्ग करिए। ये देखिए कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उनके क्या क्वेरीज है, उनको सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करिए। और द लास्ट थिंग इज़, जो फोर्थ थिंग है वो ये कि आप उनको ये कहिए कि अगर मैं आपकी 2CC लेवल क्लियर करने में हेल्प करूँ तो क्या आप तब करना चाहेंगे मेरे साथ? आप उनसे ये कहिए, इफ़ आई हेल्प डैश डैश में कुछ भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट पर डिस्काउंट देके या किसी भी तरह का हेल्प, तो वुड यू, तो क्या आप करेंगे 2CC मेरे साथ? आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, यहीं तक के लिए थी मेरी आज की वीडियो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।